प्रिय छात्रों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। BRI इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, तो हम शुरू करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हम क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक समान विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो कुछ इस तरीके से होता है। जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है। हमने विद्युत बल रेखाएं खींच ली, एक दूसरे के समांतर है, ये विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र बन गया। अब इसमें हमें एक द्विध्रुव को रखना है। अब द्विध्रुव हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो बराबर बिंदु विपरीत आवेश के साथ एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वो द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर अल्प दूरी है हमारी 2a, विपरीत आवेश हैं हमारे, जो हमने विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्य की गणना कीजिए। तो अब हमें पता होना चाहिए भाई कार्य बराबर क्या होता है। तो हमें कार्य का सूत्र से हमें पता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर हमें बल पता होना चाहिए, साथ में विस्थापन पता होना चाहिए। बल आघूर्ण हम पढ़ चुके हैं। बल आघूर्ण टाउ होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा। इसे हम पढ़ चुके हैं, इसे हमें याद भी होना चाहिए, हमें याद किया था ये। विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन कौन सा होना चाहिए? यहाँ पर विस्थापन यहाँ से ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर विस्थापन होगा कोणीय विस्थापन, क्योंकि हम इसे ऐसे करके घुमाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर विस्थापन होना चाहिए। इसके बाद बात आती है इसमें हमें कुछ मानना भी पड़ेगा। माना एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ये हमने रख दिया है, जिसकी लंबाई 2a है। तो द्विध्रुव का बल आघूर्ण बराबर टाउ, टाउ बराबर PE sin थीटा, ये हमने अभी पिछले वाले उस पर पेज पर देखा था। यदि विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा से घुमाया जाए तो किया गया कार्य। अगर हम इसे अल्प कोण d थीटा से घुमा रहे हैं, अगर इसे हम छोटे छोटे कोणों में बांट लें तभी तो ये घूमेगा। ये यहाँ पर ये हमारा d थीटा, ये फिर d थीटा, ये हमने छोटे छोटे, तब ये पूरा घुमाएगा, तब ये थीटा बन जाएगा। छोटे छोटे कोणों में बांट के हो जाता है d थीटा। तो हम इसे d थीटा में से घुमाया जाए तो किया गया कार्य। तो अगर हम d थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो कार्य भी छोटा होगा। कार्य को हमने दे दिया dw। तो dw बराबर हमने रखा बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। dw बराबर बल आघूर्ण हमें पता है PE sin थीटा, पिछले वाले सूत्र में हमने कहा था, याद किया हुआ है। कोणीय विस्थापन हमने कितना किया था? d थीटा, छोटा वाला ही तो घुमाया, तभी तो dw आया है। इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य। अब हमने पूरा थीटा घुमा दिया गया है छोटे छोटों को मिलकर, तो पूरा घुमाएंगे तो हमारा पूरा W आएगा, बड़ा वाला। W बराबर PE sin थीटा इंटू d थीटा। हम PE sin थीटा इंटू d थीटा को अगर समाकलन कर देते हैं 0 से थीटा तक, तो हमें पूरा घुमा हुआ कोण का हमें कार्य पता चल जाएगा। समाकलन से हम छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ते हैं। समाकलन का मतलब ही होता है कि ये डी थीटा ये पूरा को जोड़ देता है, तो ये पूरा थीटा बना देता है समाकलन। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं इसे। अब समाकलन के नियम के अनुसार कांस्टेंट जो होते हैं उन्हें हम बाहर निकाल देते हैं, उनका कोई समाकलन कर नहीं सकते। तो W बराबर हमने P कांस्टेंट होता है, एक एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, हमने वो भी दोनों चीज़ बाहर निकालनी। तो 0 से थीटा sin थीटा डॉट d थीटा। अब हम sin थीटा डॉट d थीटा का समाकलन करेंगे। W बराबर PE sin थीटा का क्या होता है? माइनस के कॉस थीटा, ये सूत्र होता है सीधा सीधा, हमने माइनस के कॉस थीटा लिख दिया 0 से थीटा। W बराबर PE माइनस कॉस थीटा। अब इसे हम जो ऊपर वाले थीटा को हम पहले लिखते हैं और फिर हम नीचे वाले को लिखते हैं, तो हमें माइनस कॉस थीटा
यहाँ पे आता माइनस है, लेकिन एक माइनस दूसरा माइनस प्लस हो गया, फिर कॉस जीरो। डब्ल्यू बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस जीरो होता है 1। हम लिख देंगे डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा हो गया असी, ये हम लिख देंगे। अतः हमारा कार्य किया गया कार्य ये होगा, ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।